बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक प्राचीन कुआं था, जिसे सब लोग भूतिया कुआं कहते थे। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना था कि उस कुएं से रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, कोई गाता है, कोई रोता है, और कभी-कभी कुएं से रोशनी भी निकलती है। राधे गांव का एक नटखट लेकिन साहसी लड़का था। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी और उसमें कुछ अलग ही जिज्ञासा थी। वह इन कहानियों को झूठ मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्त छोटू से कहा, छोटू, तू डरपोक है क्या? चल आज रात चलते हैं उस कुएं के पास। देखेंगे क्या भूत है और क्या जादू। पगला गया है राधे। दादी कहती हैं वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। तो फिर मैं ही चलूंगा अकेला। अगर वापस आया तो तू मेरे लिए रोज एक अमरूद लाएगा। छोटू ने मजबूरी में हामी भर दी, लेकिन उसने भी साथ चलने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में दोनों चुपके से घर से निकले और धीरे-धीरे उस पुराने कुएं की ओर बढ़ने लगे। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही राधे ने कुएं में झांका, एक नीली रोशनी अंदर से चमकी और उनके पांव के नीचे की जमीन कांपने लगी। राधे, ये क्या हो रहा है? चल वापस चल। लेकिन राधे ने कुएं की दीवार से झूलती एक रस्सी देखी। जैसे ही उसने उसे छुआ, रस्सी खिंच गई और दोनों लड़के एक झटके से अंदर खिंच गए। वे जमीन पर गिरे, लेकिन वह जमीन नर्म और घास से भरी थी। वहां नीचे एक जादुई दुनिया थी, जहां पेड़ बोल रहे थे, चिड़िया कविताएं गा रही थी, और सामने एक कांच का महल था। तभी एक चमकदार पोशाक पहने एक जादूगर उनके सामने आया। तुम दोनों बहुत हिम्मती हो। इस जादुई कुएं में आकर तुमने एक प्राचीन रहस्य को जगा दिया है। अब तुम दोनों को एक काम करना होगा, वरना तुम इस दुनिया से वापस नहीं जा पाओगे। कैसा काम? इस दुनिया में एक अंधकार फैलाने वाला छायादेव नाम का राक्षस है। अगर वह जाग गया तो यह दुनिया और तुम्हारा गांव दोनों नष्ट हो जाएंगे। जादूगर ने जैसे ही छायादेव का नाम लिया, आसमान में बादल घिराए। नीली रोशनी अब लाल हो गई और पेड़ पौधों ने कांपना शुरू कर दिया। छायादेव सदियों से इस कुएं की गहराई में कैद है, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे लौट रही है। अगर उसका अंधकार जाग गया तो न तुम्हारा गांव बचेगा, न ये जादुई दुनिया। तुम्हें उसे रोकना होगा। हम दोनों बच्चे और वो कोई राक्षस। हम क्या कर सकते हैं? अगर साहस सच्चा हो तो बच्चे भी वीर होते हैं। मैं तुम्हें एक जादुई दीपक देता हूं, जिसमें प्रकाश की आत्मा है। जब भी छायादेव सामने आए, दीपक जलाओ, पर एक बार ही जल सकता है। अगर दीपक बुझ गया तो केवल तुम्हारा विश्वास और मित्रता ही तुम्हारी रक्षा करेगी। इसके बाद उन्होंने बच्चों को एक जादुई नक्शा दिया, जिसमें छायादेव के महल तक जाने का रास्ता था। राधे और छोटू ने सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई चौंकाने वाली चीजें मिली। एक पेड़ जो कविता बोलता था, एक नदी जो उल्टी बहती थी, और एक पहाड़ जो खुद सवाल पूछता था। पहाड़ गर्जन करते हुए, जो सच से डरे वो राही नहीं, जो अपने साये से लड़े वही सच्चा है। बताओ दोस्ती की असली परिभाषा क्या है? छोटू ने राधे की ओर देखा और कहा, जो हर डर में साथ दे वही सच्चा दोस्त। इतना कहते ही पहाड़ का दरवाजा खुल गया और रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल सही जवाब, छोटू। आखिरकार वे पहुंच गए छाया महल के पास। महल अंधेरे से ढका था। उसके ऊपर बिजली कड़क रही थी और दरवाजे पर लिखा था, जो आया वो छाया बना।
अंदर प्रवेश करते ही एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। एक भारी आवाज गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? हम डरते नहीं। हम अपने गांव और इस दुनिया को बचाने आए हैं। राधे ने दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, वहां तेज प्रकाश फैल गया। छायादेव की छाया छंटने लगी। लेकिन तभी तेज हवा चली और दीपक बुझने ही वाला था। छोटू ने राधे का हाथ पकड़ लिया और बोला, हम मिलकर अंधेरे को हराएंगे। दोनों ने मिलकर दीपक को हाथों से ढक लिया और अचानक एक शक्तिशाली किरण निकली। छायादेव चिल्लाया, नहीं, ये मित्रता की शक्ति मुझे जला रही है। और वो धुआं बनकर बिखर गया। जैसे ही छायादेव मरा, महल का अंधकार छंट गया। नीली रोशनी फिर से खिल उठी। जादूगर फिर प्रकट हुआ। तुम दोनों ने असंभव को संभव किया। तुम्हारी मित्रता ने इस जादुई दुनिया को बचाया है। अब समय है घर लौटने का। लेकिन याद रखना, यह कुआं अब भूतिया कुआं नहीं, वीरों का कुआं कहलाएगा। जैसे ही दोनों कुएं से बाहर निकले, सूरज निकल रहा था। गांव वाले सोच रहे थे कि ये बच्चे कहाँ थे। हम जादू की दुनिया में थे और अब वहां सब सुरक्षित है। और सारी कहानी गांव वालों को बताई। दोनों मिलकर और सब गांव वाले खुश हो गेल कि इस कुआं में कोई भूत नहीं है। अब सब खुशी से रहते दी और कभी भी उस कुआं के पास जाते दी और जादुई कुआं उनकी मदद भी करती थी।